डिजिटल इंडिया में अब युवा आत्मनिर्भर बनते देखे जा रहे हैं। शासन प्रशासन लाख दावे करते हैं। युवा स्वरोजगार, लघु उद्योग जैसे तमाम योजनाएं युवाओं के लिए चलाए जाते हैं ताकि बेरोजगारी से निजात मिल सके। लेकिन फिर भी जमीन पर सही तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता। यही कारण है अब मध्य प्रदेश में युवा खुद ही प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेकर कुछ नया करने का प्रयास मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देखने को मिला, जहां अटारनपुरवा गांव में रहने वाले युवा महादेव पटेल ने 1 एकड़ में फूलों की खेती की है। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है, न शासन से, न प्रशासन से और न ही किसी समितियों का। ऐसे में महादेव पटेल ने YouTube में फूलों की खेती कैसे करते हैं यह देखकर खुद से ही आत्मनिर्भर बनकर फूलों की खेती करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इन्हें शासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? महादेव पटेल। हाँ महादेव जी, आपने फूलों की खेती की है, इससे किस तरीके से जो है आप अपना गुजारा चलाते हैं और क्या कितना बेनिफिट हो जाता है? सर इसमें जैसे अपन 1 एकड़ के लगभग फूल लगा रहे तो इसमें 1-1.25 लाख रुपया आप हाँ बच सकते। अच्छा। और इसमें मान लो रख रखाव को भी जानवर नहीं है खास, तो उजरबे को भी खतरा कम है। और बाकी जैसे हमारे यहाँ पर बंदर की समस्या बहुत ज़्यादा है और जानवर की, तो बंदर भी नहीं ये तोड़ तो नहीं जाता। और बाकी अगर जो अपन कबाड़ को काम करो, भटा गोभी टमाटर लगाओ, तो जो बंदर है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो कि भैया उन्हें तोड़ के पटा के पेड़े फेंके। मान लो ऐसी दिक्कत जाती है। ये फूलों की खेती आप कर रहे हैं तो क्या किसी समिति से या शासन की किसी योजनाओं के लाभ आपने कोशिश की कि इसको और डेवलप किया जा सके? कोशिश तो नहीं की, लेकिन जो भी जैसे मान लो समूह वगैरह चले हैं तो उससे हम लोगों को लाभ नहीं मिला है। जिसने वो समूह स्टार्ट किया लाभ उसी तक सीमित रहा, बल्कि जो किसान जैसे हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को उसको मान लो कुछ भी लाभ नहीं मिला वो है। अगर जो शासन से भी कुछ मदद नहीं मिल रही तो हम लोग अपनी जगह में स्वयं मेहनत करके पानी की व्यवस्था हर एक चीज़ करके और अपने पाँव पे खड़े हैं, बल्कि किसी के ऊपर मान लो निर्भर नहीं है। और जो मोदी जी ने कहा है कि आत्म मान लो सब अपने ही देश का होना चाहिए, मेड इन इंडिया के तहत बनी है तो उन्हीं का उपयोग करते हैं। अच्छा। उतना ज़्यादा तो हम लोगों को मालूम करनी है, तो जितना है तो हम लोग तो सर मालूम बाज़ार में जाके ही बेच देते हैं थोक में, और जितना जो कुछ भी मिलता है उसी में काम चलाते हैं। जिस तरीके से आपने ये फूलों की खेती की है तो क्या आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आपने फूलों की ही खेती करना चाहा, जबकि लोग पिपरमेंट और आदि प्राकृतिक चीज़ों से जो है काम करते हैं? पहले हमारे भैया हैं जो बड़े, तो उनने स्टार्ट किया था ये फूलों का बिजनेस। इसके बाद हम लोगों का बंटवारा हो गया, तो फिर जब हमने देखा मान लो साथ में थे कि इसमें आमदनी अच्छी है, तो इस वजह से हमने भी मान लो फूलन की खेती की। और इसके बाद जो गांव में और सदस्य थे तो उनसे भी कहा गया कि जो हमारे पास जगह है वो बहुत ही कम है, कि जिसकी अपेक्षा हम और खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2-4 एकड़ में अगर जो सोचे तो उतने में परिवार को भरण पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि आए दिन कभी पानी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और इसमें पानी की भी कोई दिक्कत नहीं रहती, अगर जो ज़्यादा भी बच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम भी हो तो भी चल जाता है। तो इस वजह से हमें और फसल से अच्छी इसमें मान लो अच्छे लोगों के इनमें नुकसान कम है कि अपन हाँ और चीज़ों से ज़्यादा इनमें प्रॉफिट हो जाता। ये फसल लगभग कितने दिन चलती है? आपको क्या प्रकार की परेशानियां आती हैं? कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है? कैसे इसकी देखभाल की जाती है? ये फसल जो कि 1-1.5 महीने में तो तैयार होती है, और इसके बाद 2 महीने 2.5 महीने तक इसका फूल निकलता रहता है। और इसमें जो समस्या है तो इसमें एक रोग लगता है कि जो सूखने का पेड़ नष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए जैसे दवा का उपयोग करते हैं, अगर जो मान लो दवा यहाँ पर छतरपुर में इतनी अच्छी दवा नहीं है कि जिससे इसका मान लो ठीक उपचार हो सके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जिस दवा की है, बीज की भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ से इंदौर तक। आपने कभी ट्रेनिंग वगैरह ली है या कोई समिति के माध्यम? नहीं, हमने कभी मान लो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब हम लोगों ने
ऐसे ही मान लो देख करो और अगर जैसे जो भी अगर जो उसमें समझ में आया कि ये जैसे हम लोगों ने गुड़ाई की, बोले एक बार में अगर जो बोले सही नहीं है दूसरा की, और जब फिर यूट्यूब पे या तो वीडियो देख के मान लो जो बाकी कोई समिति वगैरह से तो नहीं जुड़े हैं अभी तक। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया का सहारा लिया और खुद से ही आत्मनिर्भर भारत की ओर आप बढ़ गए, बड़े यही कहा जाए। यही। हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज।